11th एक ऐसी क्लास जहां पर टॉपर हो जाते हैं फेल और एवरेज बनते हैं अनस्टॉपेबल। होता क्या है कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हर साल क्लास 11th में एनरोल करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, बट आगे 3 मंथ में ही वो हो जाते हैं डिस्ट्रॉयड। किन चीज़ों से डिस्ट्रॉयड होंगे? डिस्ट्रॉयड बाय बैकलॉग्स, प्रेशर्स एंड कंफ्यूजन। सो इन दिस वीडियो आई विल शो यू द 5 डेडली ट्रैप्स। हम बात करेंगे 5 ऐसे डेडली ट्रैप्स में जहां पर आकर बच्चे क्लास 11th में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं, एंड हाउ यू सर्वाइव दैम, और आपको उनको कैसे सर्वाइव करना है, अपने आप को कैसे बचाना है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। टिल क्लास 10th लाइफ वॉज वेरी इजी, बहुत आसान थी जिंदगी। स्कूल वाले हमको बताते थे कि हमें क्या स्टडी करना है, और पेरेंट्स हमको गाइड करते थे, और टीचर हमको पुश करता था। बट अभी क्लास 11th में आते ही सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इससे पहला गेम बहुत इजी था। उस गेम में क्या था, आपको पता है नेक्स्ट लेवल ऐसे जाना है, सीधा चलते रहना है। बट अब गेम इस मोड पर आ गया है कि आपको कोई एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी। अब उन डायरेक्शंस का नाम है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। आपका एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बढ़िया और पूरी जिंदगी को खराब कर सकता है। सो ट्रैप नंबर 1, द क्लास 10th इल्यूजन। तो देखो, क्लास 10th में होता क्या था कि बच्चे स्टडी करते थे एग्जाम से एक रात पहले, और काफी अच्छे नंबर भी लेके आते थे। बट क्लास 11th इज डिफरेंट। यहाँ पर ये एक अलग ही डिफरेंट मॉन्स्टर आपका अलग लेवल पे वेट कर रहा है। तो यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगी डीपर, यानी आपको बहुत अंदर तक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स हो जाएगी फास्टर, यानी बहुत जल्दी जल्दी हमारे चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे, नए नए कंसेप्ट हम बहुत जल्दी सीखेंगे। और केमिस्ट्री बिकम मेमोरी, आपको मेमोरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर केमिस्ट्री पढ़नी है। एंड कंसेप्ट टुगेदर, तो केमिस्ट्री आपकी मेमोरी और कंसेप्ट बिल्ड करने में यहाँ पे आपको चैलेंज करने वाली है। तो बच्चे, अगर आप क्लास 11th में एंटर कर रहे हो क्लास 10th के एटीट्यूड के साथ, तो यू आर फिनिश्ड। सीक्रेट वेपन 1, जो कि है T इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे इसको सुने, और सुना ही नहीं, इसको याद भी रखें। क्लास 11 डजंट केयर अबाउट योर क्लास 10 मार्क्स, यानी आप 10th में कितने मार्क्स लेके आए हो, आप 10th में फेल हुए थे क्या, इससे क्लास 11 को कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ से हमारी जो गेम है उसका लेवल अब बदल चुका है। अगर आपके 98% आए थे तो उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह गया है, और अगर आप फेल हो गए थे तो उसका भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम जीरो इन क्लास 11। अब सब लोग यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज योर रीसेट बटन, इसको पुश करना है। T इज इक्वल टू 0, और ये रीसेट बटन है, और आपको सभी कुछ पीछे छोड़ के जाना है। अगर आप क्लास 10th का कॉन्फिडेंस, जो कि हम बोले ओवर कॉन्फिडेंस, आप लेकर आओगे ना इस वाली लेवल पे, यानी क्लास 11th यानी 11 लेवल पे, तो आप यहाँ पे होने वाले हो एलिमिनेटेड। तो क्या करना है आपको? T0 दबा देना है, यानी पीछे का आपको सब भूल जाना है, आपका फेलियर और आपके गुड मार्क्स। देर इज नो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब नए नए कंसेप्ट आएंगे, अलग तरीके से उन्हें पढ़ना है, और आगे हमें अपने इस गेम में विन होना है। द ट्रैप 2, द वेटिंग गेम। अब देखो, इसमें ज्यादातर बच्चे, बहुत ज्यादातर बच्चे वेस्ट करते हैं अपना मई, अप्रैल, जून और इवन जुलाई तक। इसमें क्या करते हैं बच्चे, भाई आराम से अभी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अभी बाद में स्टडी शुरू करेंगे। बट क्लास 11th का प्रेशर यहाँ पे बहुत भयानक होने वाला है। इट इज़ नॉट लाइक क्लास 10th कि एक वन शॉट वीडियो देखा और हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। तो यहाँ पे अगर आपको जीतना है तो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देना चाहिए था। बट अगर आप तक अभी भी आपने अभी नहीं करा स्टार्ट, तो आप अभी मई में स्टार्ट कर सकते हो। जून में बिल्कुल लास्ट पॉइंट आपको स्टार्ट करना ही है अगर आपको जीतना है। तो जीतेगा कौन? जो बच्चे नोट्स कैरी करेगा, नोट्स लेगा प्रॉपर, डेली प्रैक्टिस करेगा और अपने आप को पावरफुल बनाएगा और गेम में आगे बढ़ेगा। अगर आप ऐसे लेजी बन के सोगे तो देखो कितनी डेंजर लेवल आपका यहाँ पे स्वागत करने के लिए बैठी है। ट्रैप नंबर 3, द ब्लाइंड गेम। अब होता क्या है कि बच्चे स्ट्रीम चुनते हैं अपने फ्रेंड्स की वजह से। यार इसने साइंस ले ली है तो मुझे भी साइंस लेनी पड़ेगी, मेरे दोस्त तो आर्ट्स ले रहे हैं तो मुझे भी आर्ट्स लेनी पड़ेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोसाइटी के डर से, सोसाइटी बोलती है कि साइंस इज पावरफुल, कि साइंस बहुत पावरफुल है, साइंस में बहुत स्कोप है, तो बच्चे साइंस ले लेते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने आप से पूछना है,
अपने आप से पूछना है कि मुझे साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि आपका टारगेट क्या है। इन फ्यूचर व्हाट आर यू टारगेटिंग? आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपको अपना टारगेट क्लियर होगा तो आपको अपनी साइड भी क्लियर हो जाएगी कि मुझे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट लेनी है। जब आप इन सबको सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको फिर टारगेट करना है आगे आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, और टॉप कॉलेज सेलेक्ट करो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़ो, कंसिस्टेंसी दिखाओ। देन फिर आपको पता है आगे जाके आपको स्पेसिफिक स्टडीज़ करनी पड़ेगी 3 से 4 साल की, जब आप कॉलेज में जाओगे। देन फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आपको एक प्लेइंग ब्लाइंड नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह नहीं खेलना। कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है उसके हिसाब से चल रहे हैं आगे, नहीं। हमारा अपना गेम, हमारी अपनी लेवल्स हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे आगे। द ट्रैप नंबर 4, द मोटिवेशन रोलर कोस्टर। अब होता क्या है कि कुछ बच्चे एक दिन में डे 1 में क्या करेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 12 आवर्स की स्टडी करेंगे, और अगले दिन नहीं, लगभग 4 दिन बाद उनकी मोटिवेशन हो जाएगी डाउन, और फिर वो क्या करेंगे, 0 आवर्स की स्टडी करेंगे। तो हुआ क्या, ये मोटिवेशन आई और फिर गई, फिर मोटिवेशन आई फिर गई, मोटिवेशन आई जा रही है, मोटिवेशन आती है जाती है, ठीक है। तो लास्ट में आपका रिजल्ट रहेगा यहाँ पे 0, क्योंकि आप किसी मोटिवेशन का वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे किस चीज़ से आपको सक्सेस मिलेगी? तो देखो भाई, 2 से 3 घंटे, 2 से 3 आवर्स अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो बच्चे वो बीट कर देगा उस बच्चे को जो रैंडमली 12 आवर्स की मोटिवेशन से पढ़ रहा है। तो हमें 12 आवर नहीं पढ़ना एक दिन में, बट हमें क्या करना है, 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंट आगे बढ़ना है। देखो क्लास 12th ये बोरिंग है। क्यों बोरिंग है? क्योंकि यहाँ पे आपको बोरिंग कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, यानी डेली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, फिर उनको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये पूरा डिपेंड करेगा आगे का आपका फ्यूचर। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्लास 11th। ट्रैप 5, द गाइडेंस लेबरिंथ। अब आपको पता है कि इंटरनेट हमारा पूरी तरीके से भरा हुआ है अलग अलग तरह की गाइडेंस से, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये नहीं है कि आपको गाइडेंस मिल नहीं रही, अब आपको हर कोई गाइड करेगा, बट आपको अब बचना है उस गाइडेंस से जो आपके लिए काम खराब कर दे। तो इंटरनेट पे फेक गाइडेंस भरी पड़ी है, एवरीवन से जेई नीट, बट अगर कोई स्टूडेंट एनडीए करना चाहता है तो उसका क्या? और अगर कोई बच्चा रिसर्च करना चाहता है तो, और कोई बच्चा कॉमर्स में आगे जाना चाह रहा है, देन उसके लिए क्या? कोई बच्चा डिज़ाइन में आगे जाना चाहता है, कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो उन सब का क्या? तो आपको किसी के चक्कर में नहीं आना है। आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे जाना है, फिर आपको अपना गाइड समझ आना चाहिए कि मुझे ये गाइड चाहिए और इसको मैं फॉलो करूँगा। अब ऐसा नहीं है हर कोई गाइड करेगा अब आपको। क्लास 11th में सड़क पे चलता हुआ आदमी भी आपको यहाँ पे गाइड कर सकता है, बट अब आपको यहाँ पे बचना है, और आपको एक ऑथेंटिक गाइड की ज़रूरत है। ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक गाइड पर ही आप विश्वास करो। ऐसे नहीं आप किसी की बात भी मान लो, ठीक है। द क्लास 11 मास्टर चीट शीट। तो सबसे पहले आपको करनी होगी भाई, यहाँ पे आने से पहले रीसेट योर ईगो। अपनी ईगो को रीसेट करके आना। आपके 90% आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, और आपको भी नहीं होना चाहिए। स्टार्ट अर्ली, बहुत जल्दी से आपको स्टार्ट करना है। देन बिल्ड अ रोड मैप, आपको एक पूरा रोड मैप बनाना है कि किस तरीके से आपको आगे जाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इज अ की। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जैसे आप खोदोगे वैसे गेम ओवर। देन ऑथेंटिक गाइडेंस, लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट, ऑथेंटिक गाइडेंस। अगर आपके पास ऑथेंटिक गाइडेंस नहीं है तो भाई साहब सब कुछ खराब होने जा रहा है, ठीक है। नाउ यू हैव स्ट्रेटेजी, एंड नाउ यू नीड द अल्टीमेट टूल टू अनलॉक द फाइनल शॉट। एंड हेयर द चेक पॉइंट, सेव योर गेम। अपने गेम को भाई बचाओ, और ओविस डॉट लाइव, ठीक है, ये एक ऐसा न्यू प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए लाया है कंप्लीट कोर्स फिजिक्स। अभी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स के बारे में यहाँ पे चल रहा है, क्लास 11 का कलाम बैच। इट इज़ अ ₹0 बैच, यानी कि कम्प्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। और ये बैच स्पेशल क्यों है? तो बच्चों ये बैच इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करेगा सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, और कंटेंट कंप्लीट होगा, ठीक है, फॉर नीट, जेई या बोर्ड एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। तो फिजिक्स में अगर आप क्लास 11th में हो और फिजिक्स आप पढ़ना चाहते हो पूरी डिटेल में, इट इज़ नॉट वन शॉट। ये वन शॉट नहीं है, ठीक है। ये 1 घंटे में नहीं खत्म हो गया लेक्चर, ये पूरे पूरे लेक्चर्स चलेंगे कंप्लीट। 17 आवर्स का एक एक चैप्टर होगा लगभग,
तो पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आप आइए ओविस लाइव ऑनलाइन क्लासेस, आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर पे और उसमें जाके आप एनरोल करो कलाम 0.1 बैच में। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को सजेस्ट करो, और इस वीडियो को भाई दिखाओ जो बच्चा भी अभी क्लास 11th में आया है। तो इस सभी गेम्स ट्रैप से आपको बाहर निकलना और अपना 1 साल बचाना है।